शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड हो चुका है। अब 2024-25 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो हम किस तरह से यहाँ पे डे बुक बंद करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन करेंगे, मंथ बुक बंद करेंगे और जो ईयर बुक होती है उसको भी बंद करना पड़ता है। तब हम 1 अप्रैल 2024-25 से नए काम कर सकते हैं, नए भुगतान कर सकते हैं। सारे प्रोसेस कंप्लीट सीरियल वाई और यहाँ पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेकर की आईडी से, यानी कि सचिव वाली एमजीआर की आईडी से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे खुलेगा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप 2024-25 में लॉगिन कर रहे हैं तो पीछे का अगर आपका खुला रहा होगा तो आपको पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 आपको सेलेक्ट करना है। 24-25 अभी सेलेक्ट नहीं करना है आपको। जैसे ही वहाँ पे आएगा खुल के तो आपको सेलेक्ट करना है 23-24, ठीक है। क्योंकि आपका पीछे का खुला हुआ होगा, मार्च का कुछ डे बुक खुली होंगी तो पहले आपको 23-24 में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 24-25 में आएंगे तो वो बताएगा दिस फाइनेंशियल ईयर नॉट रेंज इन, ठीक है। तो आपको 23-24 में आना है। फिर उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे पीरियड एंड प्रोसीजर पर, और जिस तरह से आप डे बुक बंद करते हैं सेम वैसे ही क्लिक करेंगे। स्कीम वाइज डे बुक, चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने 5th फाइनेंस स्टेट कमीशन को सिलेक्ट किया है और जो डे बुक है मैं बंद कर रहा हूँ 17/3/2024 की, यानी कि इतने दिन से मेरी डे बुक पीछे की खुली थी, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। सेम तरीके से आप इसी तरह से डे बुक बंद करते जाएंगे और इसको फाइनली एंड यानी 31 मार्च तक ले जाएंगे। सारी डे बुक जितनी भी है इसी तरह स्कीम सेलेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है इस तरह से बंद करने में तो आप एडमिन आईडी का भी यूज करके बैक फाइनेंशियल ईयर में आकर के डायरेक्ट एक साथ बंद कर सकते हैं 31 तक। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको किस तरह से मैं यहाँ पे पूरी डे बुक जैसे कि मेकर की आईडी से पूरी 31 मार्च तक आपको बंद करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए मैंने कंप्लीट कर लिया है डे बुक, यहाँ पे मैंने बंद कर ली है और जो लास्ट की फाइनल है उसको बंद करते हैं। आप कहीं से भी एडमिन आईडी से बंद करें, लेकिन जो लास्ट की डे बुक होती है यानी 31 मार्च की जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा वो मेकर की आईडी, सचिव की आईडी से ही बंद करना पड़ेगा, तभी डोंगल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों दिन की जो लास्ट की होगी आपको यहाँ पे मेकर की आईडी से ही बंद करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी यहाँ पे डे बुक बंद कर दी है 31 मार्च तक। जैसे कि अभी 2 स्कीम और बची हैं तो मैं उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको भी यहाँ पे सीरियल वाइज यहाँ से क्लोज डे बुक करके बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अभी एक और बची स्कीम, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। पीरियड एंड प्रोसीजर क्लोजिंग ऑफ बुक, स्कीम वाइज क्लोजिंग ऑफ बुक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। एकदम सिंपल है, आपने पहले कर लिया होगा। आप डे बुक बंद करते हो इससे थोड़ा सा तेज स्पीड के साथ बता रहे हैं। क्लोज डे बुक, अब देखिए तीनों दिन की जो लास्ट डेट होती है मैंने मेकर की आईडी से बंद कर दी। अब क्या करना है, जो मंथ बुक होती है साइन करना डीएससी लगा के। अब आपको अपने सीपी पर डोंगल लगाना है, साइन मंथ बुक पर जाना है, फिर उसके यहाँ डीएससी मैनेजमेंट पर साइन मंथ बुक फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी तीनों स्कीम और यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डोंगल आपका लगा होना चाहिए। आपने पहले ही बंद किया होगा तो प्रोसेस आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मतलब एक स्कीम को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद जो इंटर टोकन पासवर्ड होता है आप उसको यहाँ पे मैनुअली फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जस्ट सिंपल ओके पर क्लिक करें। यहाँ पे कन्फर्म साइनिंग का एसएमएस आएगा, आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सक्सेसफुली आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक स्कीम मेरी सक्सेसफुली साइन हो गई डीएससी लगकर। सेकेंड स्कीम सेलेक्ट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, इंटर टोकन पासवर्ड, देन ओके। जैसे इस तरह ओके करेंगे कंफर्म साइनिंग आएगा मैसेज और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी कंफर्म साइनिंग देंगे, जस्ट सिंपल ओके, ठीक है। इस तरह से ये भी कंप्लीट। और यहाँ पे फाइनल थर्ड एंड लास्ट बची है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, सिंपल यहाँ पे भी आप इंटर टोकन पासवर्ड, देन ओके। इतना करने के बाद फिर सिंपल से आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, कंफर्म साइनिंग देंगे। कंफर्म साइनिंग देने के बाद सिंपली ये भी बंद हो गई, यानी कि तीनों स्कीम जो डोंगल लगा के यानी डीएससी लगा के बंद करनी थी यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस क्या करते हैं, होम टैब पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तक क्या था कि जैसे कि अब आगे की अगर बंद करना चाहते हैं, जैसे स्कीम वाइज डे बुक अब मान लीजिए 31 तक बंद कर दिया, तो अब सिंपल यहाँ पे जो आएगा बंद करने के लिए आप इससे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करना चाहेंगे 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल अगर बंद करना चाह रहे हैं आप क्लोज डे बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं बंद होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 है। तो आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर की डे बुक पीछे कैसे बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का एरर आएगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले ईयर बुक क्लोज करना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो हम चलिए इसको क्या करते हैं, इस आईडी को यानी एमजीआर वाली आईडी को अब यहाँ पे लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करते हैं एडीएम आईडी, यानी कि एडमिन की जो आईडी होती है उसको लॉगिन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ओके का एक मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। 24-25 अभी सेलेक्ट नहीं करना है, अभी आप बैक का काम कर रहे हैं तो आपको बैक में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 23-24 फाइनेंशियल सेलेक्ट करने के बाद पीरियड एंड प्रोसीजर पे जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे जाएंगे, क्लोज डे बुक, क्लोज मंथ बुक, क्लोज ईयर बुक, 3 ऑप्शन है। तो क्लोज डे बुक वाला जो अभी यहाँ पे ऑप्शन है, उसके बाद क्लोज मंथ बुक वाला है। तो आप जैसे सचिव की आईडी से वहाँ से बंद किए हैं तो सिंपली आपको क्लोज मंथ बुक यानी एडमिन की आईडी में आने के बाद 31 मार्च
मार्च की बंद करना पड़ेगा, हमेशा बंद करना पड़ता है यहाँ पे। तो सिंपली आप क्लोज मंथ बुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मंथ जो होगा मार्च शो होगा, क्लोज डे बुक मंथ बुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी 31/3 और इस तरह से ओके पर क्लिक करेंगे, क्लोज मंथ बुक पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आना, फिर पीरियड एंड प्रोसीजर पर आना है और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ बुक्स में आना है और यहाँ पे देख सकते हैं तीनों यहाँ पे हैं। अभी छोड़ देना है, अभी नहीं करना। सबसे पहले अभी क्या करना है आपको, बैंक रिकॉन्सिलेशन करना है। तो यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सिंपली बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे किया जाता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए किस तरह से करना है। सारे जितने भी बैंक हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते जाना है और जो भी बैंक में खाता हो उसको भी सिलेक्ट करते जाना है। एज अकाउंट नंबर जितने भी बैंक हैं, जितने भी आपको सेलेक्ट करना, सभी को बंद करना। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते जाते हैं, बाय डिफॉल्ट सब कुछ खुलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे अमाउंट है इसको कॉपी करना है और नीचे यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे एरर आता है, जो कामा लगा होता है उस कामा को हटाना होता है, लोग ध्यान नहीं देते और फिर रिकॉन्साइल पर क्लिक करते हैं तो एरर आता है, नहीं होता है। तो आपको कामा को हटा देना, सेम अमाउंट एग्जिस्ट उसी तरह से भर देना है। फिर यहाँ पे आपको फ्रीज पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रीज पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। सेम प्रोसेस के साथ फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन फिर जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे और ऐड पर क्लिक करने के बाद फिर सेम जितने भी आपके यहाँ पे बैंक है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं 2 का यहाँ पे करके दिखाई दे रहा हूँ, आप तीसरा भी यहाँ पे जितने भी आपके हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे और सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे जो अमाउंट है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बैंक खाता, और सेलेक्ट करने के बाद वैसे ही प्रोसेस पे यहाँ पे सिंपली करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैंने दोनों यहाँ पे करके दिखा दिए। अगर आपके यहाँ और कोई खाता है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कोई टैक्स एक्स अगर कटा है बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज सेम अमाउंट यहाँ पे आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे फ्रीज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ्रीज करेंगे तो आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद अब आप क्या करना है, अब यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे आना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद पीरियड एंड प्रोसीजर पर आना, उसके बाद यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन हो चुका है। अब क्लोज ऑफ बुक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डे बुक बंद कर दी थी, मंथ बुक कर, अब अगर हम डे बुक बंद करना चाहेंगे यहाँ पे जैसे कि 1/4/2023-24 की, अब यहाँ पे हम क्लोज डे बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि अभी आप यहाँ बंद नहीं कर सकते क्योंकि इंटर डे बुक इज नॉट विद इन द रेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं है, तो आप 1 अप्रैल की कैसे बंद कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं बंद कर सकते। तो आप यहाँ पे होम टैब पर क्लिक करेंगे। तो 1 अप्रैल की बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे पीरियड एंड प्रोसीजर पर जाएंगे, बैंक यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ बुक्स में फिर से जाएंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप है क्लोज ईयर बुक, यही मेन है। तो अभी अब क्या करना है, तो यहाँ पे क्लोज ईयर बुक पर क्लिक करना है। अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही लॉगिन रखना है और उसी में आपको यहाँ पे दिखेगा और उसके बाद क्लोज ईयर बुक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट, मतलब क्लोज दिस अकाउंटिंग, तो हाँ आप ओके पर क्लिक करेंगे क्योंकि आप वो बंद करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। अभी एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली आपकी अकाउंटिंग बुक जो थी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की वो बंद हो चुकी है। इस तरह से देखिए अकाउंट बुक हैज बीन सक्सेसफुली क्लोज, ठीक है। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो ईयर बुक थी 2023-24 की वो बंद हो चुकी है। अब आपको जैसे कि अगर मान लीजिए 1 तारीख की बंद करना है, ठीक है, पीरियड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक्स पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पीरियड एंड प्रोसीजर, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, क्लोज डे बुक। अगर 1 तारीख की अब यहाँ पे बंद करना चाह रहे हैं तो अगर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 यहाँ है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि आप सेम काइंडली लॉग इन 24-25, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो स्विच यूनिट पर क्लिक करके आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे आएंगे 2024-25 सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खुल चुका है। अब इस फाइनेंशियल ईयर पर आप 1 अप्रैल की डे बुक आसानी से बंद कर पाएंगे। तो क्लोज ऑफ डे बुक पर क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ से एक दिन की आप डे बुक बंद करना चाहें, जैसे 1 अप्रैल की, हम यहाँ पे क्लोज डे बुक पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डे बुक मेरी कंप्लीटली यहाँ पे डे बुक हैज बीन 1/4/2024 की 24 की कंप्लीट बंद हो चुकी है, ठीक है। अब 2 तारीख की अभी मैं नहीं बंद कर रहा हूँ आज ही। तो इस तरह से आप कंटिन्यू आगे का काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे आपको करना है, फाइनेंशियल ईयर का चक्कर क्या है, किस तरह से ईयर बुक बंद करना है और मंथ बुक किस तरह से सिस्टम से, मतलब एक सीक्वेंस से कैसे बंद करना। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।